हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, मतलब कि त्रिकोणमितीय समीकरण जितने हैं वो देखेंगे। जैसे हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको आइए प्रूव करेंगे कि कैसे ये फार्मूला आता है। ठीक, तो ये आइए इस ट्राइगोनोमेट्रिक जितने आइडेंटिटीज हैं तीन की सहायता से देखिए 9 बन जाता है। ठीक, इसी को प्रूव करते हैं। तो देखिए इसमें हमारा पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको कैसे प्रूव करेंगे? हमारा जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लीजिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। ठीक, हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लिया। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों साइड का नाम अलग अलग दे दीजिए। ठीक, जैसे इसमें एक नाम दे दिया हमने, क्या, ए बी सी नामकरण इसका कह दिए ए बी सी, मतलब एंगल बी इसका लो क्या मान लिया 90, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड उसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कड़ कहा जाता है। ठीक, कड़ कहते हैं या सी को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक, अगर मान लीजिए हमने थीटा इस एंगल को लेकर चले, मतलब इस एंगल को सी को लेकर चल रहे हैं, तो सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, लंब। ठीक, परपेंडिकुलर पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, लंब। और जो भुजा बच गई तीसरी, उसे क्या कहा जाता है, आधार, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहा जाता है। ठीक, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस कड़ होती है। या सी को लेकर चले, एंगल सी को लेकर चलेंगे, जिस एंगल को लेकर चलेंगे उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, लंब कहलाती है। ठीक, और तीसरी भुजा जो बच गई उसे कहा जाता है आधार कहा जाता है। ठीक, अब इसमें जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। त्रिभुज एबीसी में, इन ट्राइंगल त्रिभुज एबीसी। ठीक, क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या था, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब कि हमारा जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है अन्य दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस हमारा क्या है, एसी, एसी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है, एबी, एबी का स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है, बीसी। इधर देखिए हमारा AC का स्क्वायर जो हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें हम लोग कर दीजिए क्या, AC से डिवाइड, दोनों साइड को AC से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई, डिवाइड बोथ साइड बाई AC। AC स्क्वायर से। ठीक, AC स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा AC अपान AC, क्या क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB अपान AC का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC अपान AC का स्क्वायर। ठीक, देखिए AC से दोनों साइड को क्या दे, डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पर हो जाएगा AC अपान AC का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा AB अपान AC का होल स्क्वायर, BC अपान AC का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए AC से AC कैंसिल हो गया, AC से AC कैंसिल हो गया, क्या होगा, 1 बचेगा। इधर क्या हो गया, AB अपान AC। अब यहाँ पर देखिए AB अपान AC कौन सा रेशियो बन रहा है, AB मतलब क्या, परपेंडिकुलर बन रहा है, दूसरा क्या है, AC, AC मतलब हाइपोटेनस। तो हम लोग जानते देखिए ये चीज़ लिखा है आपका, यहाँ पर बच गया 1, इसको आगे ले लीजिए, 1 इक्वल टू हो गया आपका AB अपान AC, AB अपान AC का स्क्वायर प्लस BC अपान AC का स्क्वायर है, क्या है, BC अपान AC का स्क्वायर। अब इधर देखिए 1 इक्वल टू AB मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब लंब कह सकते हैं, परपेंडिकुलर है। नीचे क्या है, AC, AC मतलब क्या, कड़। तो हम लोग जानते हैं कि कड़ बट्टा लंब या लंब बट्टा कड़, ठीक, सॉरी, लंब बट्टा कड़ बन रहा है ना, लंब बट्टा कड़ किसका फार्मूला है, साइन थीटा का। और दूसरा क्या बन रहा है, BC अपान AC, BC मतलब क्या, आधार,
और AC मतलब कण, आधार बटा कण, ये किसका फार्मूला, cos थीटा का। या यहीं से कर सकते हैं BC मतलब क्या हमारा, बेस, AC मतलब क्या, हाइपोटेनस, बेस अपन हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग जाते हैं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस मतलब किसका फार्मूला, साइन थीटा का, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक, प्लस बेस अपन हाइपोटेनस मतलब cos थीटा, cos थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर लिख देंगे, इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसको लिख देंगे क्या, cos स्क्वायर थीटा। तो हमारा फार्मूला आ गया, फर्स्ट फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही तो फार्मूला हमारा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहला फार्मूला आ गया। अब हम लोग इसी तरह से दूसरा और तीसरा फार्मूला भी ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से जैसे हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाला जाए तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर cos स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो साइन को उधर भेज दीजिए, तो हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर दो फार्मूला और बन रही है, दो फार्मूले और बन गए, एक के सहायता से दो फार्मूला। यदि साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहे तो 1 माइनस cos स्क्वायर लिख देना, cos स्क्वायर की वैल्यू चाहे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, ये फार्मूला। अब इसी की सहायता से हम लोग दो फार्मूला और ज्ञात कर सकते हैं, और दो से क्या बनेंगे, 6 फार्मूले बनेंगे। आइए देखते हैं दूसरा फार्मूला, जैसे हम लोग नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। हमने ट्रायंगल जो ड्रा किया था, ट्रायंगल, ठीक, ABC मान लीजिए, ABC, ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, ये क्या है, बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब कि ये लंब है, ये कर्ण है, ये क्या है, आधार है, ठीक, लंब हो गया, कर्ण हो गया, आधार है। अब हम लोग इसमें देखिए, जैसे पहले में फार्मूले डिवाइड किए थे, पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा दीजिए, हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे जो हमारा होगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। BC स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, AC अपान BC का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AB अपान BC का होल स्क्वायर प्लस BC अपान BC का होल स्क्वायर, ठीक, दोनों साइड को BC स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए AC अपान BC, AC मतलब क्या है, हाइपोटेनस, अपान BC मतलब बेस है, यहाँ से बन गया क्या, हाइपोटेनस अपान बेस का स्क्वायर, मतलब कि कर्ण बटे आधार, ठीक। यहाँ पर मतलब AB अपान BC, AB मतलब क्या है, लंब, परपेंडिकुलर अपान BC मतलब क्या है, बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, BC अपान BC से कैंसिल होकर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से देखिए अगर जो हम लोग फार्मूला निकालें कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है हमारा हाइपोटेनस अपान बेस, या इसी को सकते हैं कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और कर्ण की वैल्यू क्या है, हमारा कर्ण मतलब देखिए, कर्ण हमारा क्या है, AC अपान क्या है, BC, AC अपान BC यही तो बन रहा है, हाइपोटेनस अपान बेस, ये किसका फार्मूला हो गया, सेक थीटा का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, ये कौन सा फार्मूला, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, या इसी को हिंदी में कहा जाता है लंब बटे आधार कहा जाता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर बन गया tan थीटा का, ठीक, क्या है, स्क्वायर, परपेंडिकुलर बेस किसका रेशियो, tan थीटा का रेशियो है, स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिए प्लस 1 कर दिए, ठीक। तो यहाँ से बन गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया। अब ये देखिए tan स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। एक फार्मूला यहाँ से बन गया आपका, ठीक, एक फार्मूला यहाँ से बन गया। यहाँ से अगर tan की वैल्यू निकाला जाए तो हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा
टेन स्क्वायर की वैल्यू निकाला जाए, टेन को इधर आ दिए, 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए 10 को यहीं पर आने दिया गया, ठीक, या 1 को इधर भेजिए, 10 को इधर, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इधर देखिए 10 को हमने यहाँ पर छोड़ दिया, 1 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर माइनस 10 1 सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फार्मूले बन गए, ठीक। ये तो क्या सेक और टेन में रिलेशन। अगला है हमारा कोसेक और क्वाट का। जैसे इसमें पहले हम AC स्क्वायर से डिवाइड किए थे, इसमें BC स्क्वायर से डिवाइड किए, अगले में कर देंगे हम लोग AB से डिवाइड, ठीक। तो इसमें कर सकते हैं, देखिए पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर भी लगा दीजिए। हमारा होता है क्या, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, अपान में AB स्क्वायर, अपान में क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। AC अपान AB, इधर देखिए AC क्या है, हाइपोटेनस, तो यहाँ पर हो जाएगा हाइपोटेनस अपान AB मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर मतलब कि कड़ बट्टे लंब का स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ से AB कैंसिल होगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। BC अपान AC, BC मतलब है बेस, आधार, ठीक, इसको लिख देंगे BC मतलब क्या, बेस है, और AB मतलब क्या, परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा का स्क्वायर, ठीक। अब यहां से फार्मूला हमारा जो बनेगा, इधर देखिए हमारा हाइपोटेनस अपान बेस, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, ये किसका फार्मूला है हमारा है कोसेक थीटा का। किसका है, कोसेक थीटा का, क्योंकि कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर मतलब कट बट्टे लंब। दूसरा हमारा बना कॉट थीटा का, कॉट थीटा इक्वल टू होता है हमारा बेस अपान परपेंडिकुलर, आधार बट्टे लंब होता है। तो इसके यहाँ पर हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा, इसके यहाँ पर क्या बनेगा, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 है, प्लस बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर मतलब कि हमारा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब किसका फार्मूला, कॉट थीटा का, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इधर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बन गया। अब कॉट को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना बचेगा, 1 बनेगा, ठीक। एक फार्मूला यहाँ बन गया। अगर कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकाला जाए यहाँ से, तो हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, कॉट स्क्वायर किधर रहने दीजिए, 1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो अगर कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा। एक फार्मूला ये बन गया, ठीक। मतलब 3 फार्मूले यहाँ पर बन गए। तीनों फार्मूले देखिए हमने बताया था, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तीसरा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों फार्मूला हमें ज्ञात हो गया। देखिए पिछले वाले हमने बताया था, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरे में क्या हो गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरा क्या गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हमारा फार्मूला आ गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ से साइन की वैल्यू निकाला जाए तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। स्क्वायर की वैल्यू निकाला जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन को उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये पूरा हमारा क्या आ गया, ठीक। ये तीनों फार्मूले हमारे बन गए क्या, साइन का और कॉस में रिलेशन हो गया। अगला हमारा क्या रिलेशन है, हमारा क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ये रिलेशन है, ठीक। अगर यहाँ से सेक स्क्वायर की वैल्यू निकाला जाए तो हमारा जो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इधर देखिए टेन माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर टेन स्क्वायर की वैल्यू निकाला जाए तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन को उधर भेज दिए और 1 के इधर ला दिए तो बनेगा सेक स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा है। ये 3 फार्मूले बन गए, ठीक। अगला जो हमारा फार्मूला जैसे है, इधर देखिए हमारा फार्मूला क्या है,
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अब यहाँ से कोसेक स्क्वायर के वैल्यू निकाला जाए तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इधर देखिए कॉट स्क्वायर को उधर भेजेंगे माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये तो कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकाला जाए यहाँ से तो हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 1 इधर भेज दीजिए, तो इस साइड जब 1 आएगा तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 फार्मूले बनेंगे। ठीक, ये देखिए ये तीनों जो हमने फार्मूले बनाए 3 फार्मूले की सहायता से क्या 9 फार्मूले बनेंगे। अब इन्हीं का यूज करके हम लोग क्या प्रूव करने वाले जितने क्वेश्चन आए इन्हीं सभी का यूज किया जाता है। ठीक, ये सभी फार्मूला आप सभी को याद रहना चाहिए। इसको कहा जाता है ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहा जाता है, त्रिकोणमितीय सदिशामें कहलाता है। ठीक, पहला क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें से आप साइन की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दूसरा हमारा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर सेक स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाला जाएगा, टेन इधर आएगा तो माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 1 को इधर भेज दीजिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अगला फार्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉट स्क्वायर इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो 1 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा। ये नया फार्मूला आप सभी को याद रहना चाहिए क्योंकि इसी का बार बार यूज किया जाता है ट्राइगोनोमेट्रिक जितने भी आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन आते हैं प्रूफ करने के लिए। आई होप जो हमने बताया आप सभी को समझ में आए। ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।